बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑर्डर इज और आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस प्रिंसिपल. यहाँ हमको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से करेक्ट वन हमको यहाँ पहचानना है. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑफबाउ प्रिंसिपल के बारे में. ऑफबाउस प्रिंसिपल. अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि ऑफबाउ कहते क्या है. ऑफबाउ का प्रिंसिपल अगर हमको क्लियर हो गया तो फिर हम यहाँ से इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे. ऑफबाउ के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो जो मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, मिनिमम एनर्जी ऑर्बिटल, वो हमेशा पहले बढ़ता है. विल फिल फर्स्ट. ठीक है. आपके अगर 2 ऑर्बिटल्स दिए हैं, दोनों में से कंपेयर करें तो जिसकी एनर्जी आपकी कम होगी वो ऑर्बिटल सबसे पहले बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द सेकंड वन. तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या करा था कि ऑर्बिटल्स का एक ऑर्डर यहाँ पर निकाला था उनकी एनर्जी के बेसिस पर. ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग लेवल, हम यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये जो यहाँ इन्होंने अरेंज किया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. तो वो आज हम यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करते हैं और उसमें से फिर करेक्ट फाइंड आउट करते जाएंगे. सबसे पहले देखो इन्होंने यहाँ पर क्या लिया था, 1s. इसके बाद आपका आता है 2s, फिर आपका आता है 2p, फिर यहाँ से आता है 3s, इसके बाद 3p, फिर 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, तो 4s हम पहले लिखते हैं, उसके बाद 3d, इसके बाद आपका यहाँ से आता है 4p, फिर आपका आता है यहाँ से 5s, इसके बाद क्या आया 4d, इसके बाद 5p, फिर आपका आ जाता है यहाँ से 6s, 4f, और इस तरीके से ये कंटिन्यू होता जाता है आगे की तरफ. अब देखो ए ऑप्शन देखते हैं. ए में हमसे क्या बोला है कि 3s की एनर्जी 4p से कम है, मतलब 4p की एनर्जी आपके 3s से ज्यादा है. अगर हम अरेंज करें तो ये ऑर्डर्स किस तरीके से चल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं हमारे. ठीक है. तो यहाँ पर हर नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है. तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो किस किस का कंपेयर करा रहे हैं, 3s का और 4p का. तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक है कि 3s की एनर्जी आपके 4p से कम रहेगी. बी को लेकर बात करते हैं. 6s की एनर्जी 5d से ज्यादा है, तो 6s आपका यहाँ आ गया, और 5d के लिए थोड़ा और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ पर 4f तक लिख चुके हैं. इसके बाद आपका यहाँ पर ऑर्डर आता है 5d, 5d के बाद आपका आता है 6p, 6p के बाद 7s, फिर आपका यहाँ से आता है 5f, इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ से 6d, और लास्ट में हमने यहाँ लिया एक 7p. ठीक है. आगे ये भी और इंक्रीज होता जाएगा. अब हमसे यहाँ पे किस में मांगा था, 6s में कंपैरिजन और 5d में. तो उसने बोला था कि 6s की एनर्जी 5d से ज्यादा है. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 5d की एनर्जी ज्यादा है 6s से. सी ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ से 4f की एनर्जी 6s से ज्यादा है, तो आपका 4f यहाँ आ गया और 6s यहाँ आ गया. इन दोनों में कंपेयर करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि 4f की एनर्जी आपके 6s से ज्यादा है. ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. डी की बात करते हैं. डी में हमसे कह रहा है कि 5p की एनर्जी 4d से ज्यादा है. तो 5p अगर हम देखें यहाँ कहाँ है, ये इन दोनों में यहाँ हम कंपेयर करें 5p एंड 4d, तो 5p की एनर्जी बिल्कुल 4d से ज्यादा है. तो आपके ऑप्शंस यहाँ से कितने करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए, उसके बाद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों हो जाते हैं यहाँ से करेक्ट आंसर. ए, सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.